राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 16 मई शुक्रवार का और मॉर्निंग का टाइम है और स्कूल के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो 5 बजे ही उठ गई थी। तो सबसे पहले उठकर मैंने अपने बाल बना लिए थे, क्योंकि उठते ही ना बाल ऐसे हो रहे थे ना एकदम भूत टाइप, तो उनको अच्छे से संवारना पड़ता है। फिर हाथ मुँह धो लिया। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं लिविंग वाले रूम पर। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, सच में हवा भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर ही गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा थी सच में। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई और डोर तो ये वाला थोड़ा सा ओपन ही रहता है, हमारा नेट वाला लगा रहता है। और विंडो खोलूँगी मैं अभी, बस थोड़ी देर ऐसे ही सुस्ता ले रही थी। तो फिर गर्मी लग रही थी ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैं जल्दी उठ गई थी, वैसे 5 बजे से जल्दी उठ गई थी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से भी ना नींद टूट सी जाती है। तो लगभग 5 तो नहीं बजा था, 4:30 तक हुआ था। तो मैं सोच रही थी अब इतनी जल्दी तो क्या करूँ, अभी तो थोड़ा ऐसे ही टहल रही थी, जो सामान इधर उधर हो रखे हैं उनको अच्छे से रख रही थी। और यहाँ पर विंडो मैंने ओपन कर लिया है। थोड़ा सा क्या होता है ना, विंडो ओपन कर लो तो अंदर की जो गर्म हवा है बाहर की ओर चले जाती है। तो रात में कुछ सामान बिखरे हुए थे यहाँ पर, तो उनको मैं थोड़ा सा ऐसे ही रख रही हूँ अच्छे से, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही, क्योंकि नींद जल्दी टूट गई थी 4:30 में ही। फिर इतने जल्दी क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। और बालकनी में जाती तो अभी थोड़ा सा अंधेरा ही है अभी, तो वहाँ पर भी मच्छर काटते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती तो। और अंदर करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, फ़ैन की हवा काम ही नहीं कर रही थी सच में। तो ये लोग भी सोए हुए थे। फिर कुछ काम करो तो ना डिस्टर्बेंस हो जाता है इन लोगों का, आवाज़ से नींद टूट जाती है ना, तो बोलते हैं फिर इतनी जल्दी उठकर डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं दूसरे वाले रूम पर ही बैठी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है, 1 गिलास पी लिया है। और मतलब 2-3 गिलास, 3 गिलास तो मैं मॉर्निंग पर ही पूरे कर लेती हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रहती हूँ। फिर आजकल तो नॉर्मल वाटर भी पीते हैं, उसके साथ साथ ग्लूकॉन डी वगैरह ले लेती हूँ मैं, क्योंकि पानी की कमी बहुत रहती है ना बॉडी में। बस आरओ वाटर ही है, उससे कुछ होता नहीं है, इसलिए ग्लूकॉन डी मिला लेती हूँ, कभी नींबू पानी। और यहाँ पर अब मैं बस ऐसे ही टहल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या करूँ करके समझ में नहीं आ रहा था। अब इतने सुबह काम भी करती तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में थोड़ा सा आवाज़ आ जाती है ना, सामान खिसकाने का। तो बस ऐसे ही टहल रही थी मैं, बाहर देख रही थी। कल पानी का डब्बा रखा हुआ था, तो पानी वाला रख कर चला गया होगा, तो अंदर लाना भूल गए थे हम, वो बाहर ही रखा हुआ है, तो इसको थोड़ी देर बाद लाऊंगी मैं। और ये देखिए विंडो मैंने ओपन किया हुआ है, बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी तो बहुत रात है, तो इसके बाद मैंने इस रूम की लाइट बंद कर दी। तो फिर यहाँ पर पर्दा खोल दूँगी मैंने सोचा कुछ काम तो नहीं है, तो लाइट खोल कर क्या करूँ, तो यहाँ लाइट मैंने बंद कर दी है। तो फिर इसके बाद सोचा चलो पानी का डब्बा भी अंदर ले आती हूँ। बाहर बालकनी में लाइट ऑन रहती है, जो मेन वाला डोर है ना यहाँ पर, तो पानी का डब्बा मैं अंदर ले आई। और बाहर चिड़ियाओं की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही थी ना, तो फिर तभी मैंने अभी जो रियल वॉल्यूम है इसकी बंद नहीं किया हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग पर उतना डिस्टर्ब नहीं होता है ना। फिर जब दिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये देखिए बाहर चाँद दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितना सुंदर प्यारा सा लग रहा है ना। तो मैं इसको कैप्चर कर लिया है मैंने, बाहर जाके ले रही थी, फिर मैंने अपने विंडो से ही लिया हुआ है ये। फिर इसके बाद मैं बालकनी में आई, मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर अब थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो फिर अभी 5 बज गए थे। फिर इसके बाद तो फिर खाना बनाने का भी रूटीन शुरू हो जाता है मेरा मॉर्निंग वाला। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए मच्छर लग रहे थे, क्योंकि अभी अभी हल्का सा अंधेरा था ना, तो मच्छर लगते हैं। जब पूरा उजाला हो जाता है तो मच्छर नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर रही थी मैं, इसके बाद सीधे किचन में आ गई। तो आजकल वर्कआउट वगैरह थोड़ा कम हो रहा है, अब बस स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली हैं, इसके बाद मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह मेरी भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा ना, थोड़ा सा ये टेंशन नहीं रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है। अर्ली मॉर्निंग तो छुट्टियों में भी जल्दी ही उठेंगे, क्योंकि वॉक पर जाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है ना जल्दी वॉक पर जाओ। तो अभी नहीं हो पाता जल्दी वॉक पर जाना, क्योंकि 5 या 5:30 से ही मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेरा, तो तब जाके सही टाइम पर बन पाता है, इसलिए।
तो यहाँ पर मैं लास्ट नाइट चने भिगाने के लिए डाले हुए थे ना, तो उसी को देख रही थी, अच्छे से भीगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। ये प्याज, टमाटर और लहसुन मैं छील दी हूँ और इनको काट दूँगी। और दूसरे वाले प्लेट में मैं थोड़े से खड़े साबुत मसाले रख दिया है मैंने, दालचीनी वगैरह और कड़ी पत्ता और तेज पत्ता। तो छोले बनाऊँगी मैं अच्छे से चटपटे से। तो फिर बस सीधे छौंक लगा कर ही बनाऊंगी। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना, जैसे पहले छोले को उबाल लिया उसके बाद, तो इसमें मैं सीधे डायरेक्ट ही बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। तो इसमें छौंक लगा दूंगी मैं सारे खड़े मसालों का, और प्याज, टमाटर, अदरक वगैरह जो भी लहसुन है इन सबको फ्राई करके इसके ऊपर मैं चने डाल दूँगी जो भिगाए हुए हैं। बस 4-5 सीटी में पक जाएंगे अच्छे से। तो ये मुझे सही लगता है, इससे जल्दी भी बन जाता है ना, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम बहुत ज़्यादा कम, मतलब बिज़ी रहता है टाइम, और जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है हम लोगों को, ताकि देर ना हो करके ना, इसीलिए। इसके बाद ताज़ा पानी भी आएगा तो मैं ताज़ा पानी भरती हूँ, क्योंकि ताज़ा पानी आता है तो थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है ना, और ऊपर ड्रम का पानी गर्म होने लग गया अभी, तो उससे नहाने में उतना मज़ा नहीं आता। तो 2 बाल्टी पानी मैं भर लेती हूँ, और ये मैंने चने डाल दिए हैं इसमें। और चने का जो पानी होता है ना, इसको मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो देखो पीला कलर आ रहा है चने का एकदम, पानी का, सॉरी। तो फिर ये डाल दिया है मैंने, और सारा मसाला अच्छे से भुन गया था। बस इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस थोड़ी देर बाद पानी आता है हमारा 5:30 के लगभग। उसके बाद मैं ताज़े पानी से बालकनी भी साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैं आटा भी लगा दी थी यहाँ पर, और आटा आजकल इसी रूम पर ही आ रही हूँ, नहीं तो मेरे सारे काम किचन में ही होते थे ना, लेकिन आजकल मैं इसी रूम पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन खुला हुआ है ना, आराम से हो जाता है। आटा गूँथने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए। और आटा गूँथने में भी थोड़ा सी गर्मी लग गई थी मुझे, जबकि फ़ैन खुला हुआ है। और किचन का फ़र्श बहुत गर्म हो रखा था, और सारे फ़र्श ही किचन का क्या, सभी फ़र्श गर्म हुए थे। और यहाँ पर देखो उजाला भी हो गया है अच्छे से अब, और ताज़ा पानी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो बालकनी को धो देते हैं। और पेड़ पौधों में भी मैंने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है, और जो ये रनिंग वाटर है इससे ना ठंडा पानी आता है, तो पेड़ पौधों में डालने से भी सही रहता है। और नहीं तो पेड़ पौधे ना, अब भयानक गर्मी हो रही है, मुरझा से जाते हैं। अभी तो इतने टिके हुए हैं, थोड़े दिनों बाद और मुरझा जाएंगे, क्योंकि भयानक गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तेज़ धूप वाली। तो यहाँ पर पानी के साथ सफाई कर रही हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, पैर भी ठंडे ठंडे से हो गए थे मेरे। तो मॉर्निंग में अच्छा लगता है ना पानी वाला काम करना, क्योंकि मतलब जब गर्मियाँ होती हैं। तो बालकनी साफ़ हो गई थी, इसके बाद सीधे किचन में आ गई, और छोले बन चुके थे यहाँ पर। अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे वैष्णवी के लिए। आजकल वो पराठे ही ले जाती है, घी के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं उसको। तो थोड़ा ज़्यादा घी डालो तो ना पराठों का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। पहले तो वो रोटी ले जाती थी या कुछ और चीज़ें ले जाती थी, आजकल पराठे अच्छे लगते हैं उसको। मैं खूब घी में अच्छे से लगाती हूँ ना, मतलब जब इसको बेलते हैं तो उसमें भी घी खूब लगाती हूँ, उससे पराठों का स्वाद काफ़ी टेस्टी आता है। तो उसको अब अच्छा लगने लगा है, तो अब ये पराठे डेली पराठे ही ले जाती है, और उसके साथ सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाई है वो रख देती हूँ। के विंडो से चिड़ियाओं की आवाज़ तेज़ तेज़ आ रही होगी, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चिड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो किचन के विंडो पर भी कभी कभी आ जाती हैं। वैसे हमने नेट लगाया हुआ है, चिड़ियाँ तो उसके सीलिंग पर बैठी रहती हैं, और गिलहरी आ जाती है कैसे भी घुसकर, तो विंडो पर बैठी रहती है। तो फिर यहाँ पर बन चुका है ब्रेकफास्ट, अब इसको मैं जल्दी से पैक कर दूँगी। और पानी भी मैंने भर लिया है ताज़ा वाला बकेट में, और पराठे और छोले में सब अच्छे से पैक कर दूँगी। तो पराठे तो मैंने डाल दिए हैं टिफ़िन में। अब जो प्रेशर कुकर है उसकी सीटी नहीं खुली थी, तो मैंने सोचा पहले ही फ्रूट वाला टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रिज से ले आई हूँ मैं मैंगो। तो आजकल ये बड़े बड़े वाले मैंगो आ रहे हैं ना, तो ये थोड़े से खट्टे भी हैं, वैसे कुछ मीठे भी हैं, कुछ खट्टे भी हैं, तो सही है वैसे बच्चों के लिए ना। उनको अलग टाइप का, थोड़ा सा रोज़ अलग अलग टाइप का फ्रूट्स दो तो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंगो डाल दूँगी मैं।
एग्जॉस्ट फैन भी खुला हुआ है तो शोर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि नेचुरल वॉइस रखी हुई है मैंने। क्योंकि चिड़िया की आवाज़ आ रही है। मॉर्निंग के टाइम में ना नेचुरल आवाज़ ही रखने में सही रहता है ना, चिड़ियों की चहचहाहट काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर बाद में तो बहुत सारा शोर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर बस ये कि एग्जॉस्ट फैन खुला हुआ है, थोड़ा सा उसका शोर आ रहा होगा। और यहाँ पर फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी ले आई हूँ। और यहाँ पर 2 छोटे छोटे बोतल हैं, इसमें ग्लूकॉन डी डाल देती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि स्कूल में काफ़ी थकावट भरा दिन रहता है ना, इतना तेज़ धूप में खेलते हैं कूदते हैं। तो ये छोटे से बोतल हैं, इसमें ग्लूकॉन डी रख देती हूँ और एक बोतल नॉर्मल वाटर का। वैसे तो डेली यूज़ में घड़े का पानी पीते हैं, लेकिन स्कूल के लिए फ्रीज का रखती हूँ मैं, क्योंकि जाते जाते पानी फिर गर्म ही हो जाता है ना, तो फ्रीज का ठंडा ठंडा पानी रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर धूप में पानी नॉर्मल ऑलरेडी हो ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अब करूँगी दूसरे वाले काम। और यहाँ पर वैष्णवी भी उठ गई थी और ड्रेसअप कर लिया था इसने, बस इसके हेयर बनाने रह गए थे तो मैं हेयर बना रही हूँ इसके। तो इसके बाल भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, अच्छी खासी चुटियाँ बन जा रही है, ये देखिए। तो फिर बस इसको मुझे लंच कराना है। और इन्होंने स्कूल में ये पॉट था ना, इसका डेकोरेशन किया था, ये इसी ने ही खुद बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा और बचा है तो आज भी ले जा रही है स्कूल में, क्योंकि आज ड्राइंग क्लास है इसकी। तो फिर इसी को ही रख रही हूँ मैं। ड्राइंग वाला बैग अलग से बना रखा है इसका, तो फिर काफ़ी सारे कलर्स वगैरह ले जाते हैं तो बहुत भारी हो जाता है, तो अलग से ही बनाया है ड्राइंग का पूरा बैग। इसके बाद वो चले गई थी, तो इसके बाद अब मेरे घर के क्लीनिंग वाले रूटीन शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं जो भी ब्लैंकेट वगैरह हैं इनको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी और फिर झाड़ू पोछा यहाँ से शुरू हो जाएगा। अभी तो सारे फ़ैन खोले छोड़े हुए हैं, बस झाड़ू लगाने के लिए सारे फ़ैन बंद करने पड़ेंगे, तब जाके बड़ी दिक्कत आती है। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसमें ना थोड़ा सा धूल धक्कड़ हो गया था, इसको मैं झाड़ रही हूँ। इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है इसमें भी। और कुछ डायरी रखी हुई है मैंने अपने, 1-2 कुछ नोट्स वोट्स लिखते रहती हूँ मैं। और एक क्रीम था, और बाकी जो धुले हुए कपड़े बाहर बालकनी में होते हैं तो डायरेक्ट लाती मैं इसमें रख देती हूँ। तो कुछ भी सामान मिलता है तो उसमें सामान रखने की आदत तो हो ही जाती है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ से शुरू हो गया है झाड़ू पोछा सारे कमरों में। बालकनी तो मॉर्निंग पर ही साफ़ कर दिया था ना मैंने, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ से झाड़ू लगाते हुए आगे रूम तक बाहर तक लगा लूँगी अच्छे से। और फैन बंद किया हुआ है, बस बाहर से हल्की सी हवा चल रही है। तो जिस दिन ज़्यादा हवा चलती है ना उस दिन साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके बाद आ गई हूँ मंदिर वाले रूम पर। देखो मंदिर वाले रूम में इतनी तेज़ धूप आ रखी है, क्योंकि विंडो मैंने ओपन कर रखा था ना, तो सीधे धूप रूम पर ही पड़ती है। कोई नहीं, मॉर्निंग वाली धूप है तो मैं अभी विंडो बंद नहीं करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में मैं सारे विंडो ओपन कर देती हूँ, ताकि अंदर की जो भी गंदी हवा है सब बाहर चले जाती है। और सुबह की धूप तो काफ़ी बढ़िया होती है, अपने लिए भी घर के लिए भी सब चीज़ के लिए ना अच्छा रहता है। थोड़ा घर में धूप आना भी ज़रूरी है। बस उसके थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद और पोछा लगाने के बाद फिर कुछ देर बाद विंडो बंद कर देती हूँ। और फिर दिया बाती वगैरह करते हैं ना, तो धूप का धुआं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अंदर, तो फिर इसलिए उसके लिए भी विंडो ओपन ही रखने पड़ते हैं। जब सब काम हो जाता है, झाड़ू पोछा दिया बाती सब हो जाता है, इसके बाद बस फिर सारे डोर वोर बंद हो जाएंगे, फिर मैं एसी लगाकर आराम से बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था मैंने, अब यहाँ शुरू हो गया है पोछा। और सामने पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये हमारा ही है, मतलब ये हम तो दूसरा वाला यूज़ करते हैं ना, ये पड़ोसी यूज़ करते हैं, तो अभी हमारे घर पर ही रखा हुआ है, फिर दे देंगे। तो मैं सोच रही थी पहुँचा दूँ करके, क्योंकि अंदर जगह नहीं रहती है ना, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता है, या फिर उसको कपड़े से ढक दो तब सही रहता है। तो अभी मैंने सोचा शायद ले जा लेंगे, तो रास्ते पर ही रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैं सब कुछ काम करने के बाद नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, पतंजलि वाला है ना जो, वो वाला लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा हाथ पैरों में भी लगा लूँगी। और आज हेयर वॉश भी किया हुआ था, तो अब थोड़ा सा बाल भी खोल लूँगी अब मैं। और आजकल तो बालों में टॉवल ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाल चलते फिरते रहते हैं हम लोग, ऐसे ही सूख जाते हैं, इतनी गर्मी है।
तो फिर इसके बाद इसके पापा भी खेल कर आने वाले थे, उनका ड्यूटी है। तो आटा तो मैंने मॉर्निंग पर ही गूँथ दिया था ना, क्योंकि वैष्णवी के लिए टिफ़िन रेडी किया था। उसके बाद जो आटा बचा हुआ था वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर अब मैं जल्दी से इनके लिए भी रोटियां बना दूंगी। और छोले तो मॉर्निंग पर ही बन गए थे। छोलों को मैं सारे हॉट केस में बंद कर दी थी, उसमें गर्म रह जाते हैं ना, इसीलिए। तो मैं टिफ़िन से आटा निकाल दी हूँ और यहाँ पर अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो फिर अभी टाइम तो था, अभी लगभग 7:45 ही हुए थे। तो मैंने सोचा पहले यही वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि फिर पूजा पाठ में ना टाइम लग जाता है। फिर कहीं ऐसा रहता है कि टाइम तो नहीं हो गया करके, फिर पूजा पाठ से ना थोड़ा सा मन भटक सा जाता है ना, वो सही नहीं रहता है। पूजा पाठ तभी सही रहती है ना जब पूरे घर के काम सब पूरे हो जाए और मतलब एकांत होना तब सही रहता है। नहीं तो डिस्टर्बेंस हो तो पूजा पाठ में उतना, और मतलब मन तो क्या, मतलब डिस्टर्बेंस से ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है मन में। मतलब चित्त का है जो एकाग्र होना ज़रूरी होता है ना, तब जाके तो पूजा पाठ हुई हो। नहीं तो फिर क्या, इधर उधर ध्यान ही भटका रहा है तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं जो भी घर के काम है पहले इनको जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी, टिफ़िन में डाल दिया है। और जो मैं छोले बनाई हुई थी मॉर्निंग पर, उनको मैं हॉट केस में बंद कर दी थी। ये देखिए कितने अच्छे हुए हैं। और सूप, थोड़ा सूप भी बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि सूखे सूखे भी खाए नहीं जाते हैं ना, इसीलिए। तो फिर इनके टिफ़िन में डाल दूँगी मैं ये। बस इतना सा ही था, क्योंकि अब जो खाना बनाने का रूटीन है वो पूरा हो गया है और क्लीनिंग का रूटीन भी मेरा पूरा हो गया है। और इसके पापा फ्रेश हो रहे हैं और जल्दी से नाश्ता करके और टिफ़िन वगैरह ले जाएंगे, बस चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ शुरू कर दूँगी आराम से बैठकर। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में, और मंदिर का मैट मैंने बिछा दिया है और जो जल था उसको मैं पेड़ पौधों में डालकर आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ भी संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद दिया बाती करने के बाद आराम से बैठकर मैं जो भी चालीसा वगैरह पढ़ने हैं वो भी पढ़ लेती हूँ। तो सब कुछ पढ़ती हूँ मैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है पूजा पाठ में। तो चलती हूँ अब किचन की ओर, ब्रेकफास्ट भी करना है मुझे। तो फिर सब कुछ हो गया है काम, अब आराम से बैठकर सारा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। तो जी नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में एसी ऑन करके। यहाँ पर मैं अब अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी, थंबनेल बनाऊँगी आराम से बैठकर ठंडी ठंडी हवा में। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।